भगवान शिव के भक्तों को ये 5 कार्य जरूर करने चाहिए। ओम नमः शिवाय। आप सभी प्रिय दर्शकों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सनातन परंपरा में भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व है। भगवान शिव ओदरदानी हैं। कहने का तात्पर्य है कि भोलेनाथ जिस पर मेहरबान हो जाते हैं उसकी मनोकामना निश्चय ही पूरी कर देते हैं, पर उसके लिए मन में श्रद्धा, धैर्य और विश्वास होना बहुत जरूरी है। भगवान शिव के कई नाम हैं। भगवान शिव के भक्त उन्हें शंकर, महादेव, भोले बाबा आदि नामों से बुलाते हैं। भोलेनाथ भगवान शंकर का लोकप्रिय नाम है, जिसका उच्चारण अक्सर उनके भक्त पूजा अर्चना के दौरान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की आराधना करने से अकाल मृत्यु समेत कुंडली के तमाम तरह के दोषों का निवारण हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जिस व्यक्ति के इष्ट देव त्रैलोकवासी भगवान शिव हैं, उस व्यक्ति को दिन में कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए, जिससे भगवान शिव उस व्यक्ति पर सदैव प्रसन्न रहे। इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो को कम से कम 6 मिनट तक अवश्य देखिएगा। भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत ही सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें भगवान शिव की भक्ति और उनका साथ प्राप्त होता है, क्योंकि जब भगवान शिव के प्रति भक्ति और प्रेम बढ़ता है तो यह केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव होता है। भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को चुनते हैं और एक बार जब वे अपने भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं तो वे उनके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। जैसे एक जलता हुआ दीपक अंधेरे कमरे को प्रकाशमान कर देता है, इसीलिए भगवान शिव को भक्त वत्सल भी कहा गया है। जब इस प्रकार भगवान शिव अपने भक्त को इतना स्नेह देते हैं तो भक्त का कर्तव्य बनता है कि वह उन्हें प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करे। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। एक सच्चे शिव भक्त को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से 5 कार्य करने चाहिए। वे 5 बातें जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हम आज एक एक करके इन बातों को जानेंगे। पहली बात, भगवान शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण। इसका अर्थ है भगवान शिव के अलावा कहीं और न जाएं, बस भगवान शिव को ही अपना सर्वस्व मान लें। भगवान शिव अपने भक्त का प्रेम किसी और के साथ साझा नहीं करते। हर शिव भक्त को यह बात भली भांति समझ आनी चाहिए, लेकिन कई लोग भगवान शिव की पूजा और सेवा तो करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पर जब कोई समस्या उनके सामने जीवन में आती है तो वह तुरंत इधर उधर मदद की तलाश में भागते हैं। वे तांत्रिकों, बाबाओं और अन्य उपायों में उलझ जाते हैं। यह दर्शाता है कि उनका भगवान शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण विश्वास नहीं है। आपको यह समझना होगा कि जीवन की समस्याओं को समाधान इधर उधर भटकने से नहीं मिलेगा, और विशेष रूप से वे लोग जो भगवान शिव का द्वार छोड़कर अन्य जगह भटकते हैं, वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? जो सेवा आप तक भगवान शिव के लिए कर रहे थे, जैसे मंत्र जाप, साधना आदि, उसे और बढ़ाएं। अपने संकल्प को दृढ़ करें और भगवान शिव के लिए अधिक समय देकर मंत्र जाप और साधना करें। ऐसा करने से न केवल आपकी समस्या हल होगी, बल्कि भगवान शिव की कृपा आप पर और अधिक बरसेगी। जो कष्ट आपको मिल रहे हैं वे इसलिए नहीं है कि भगवान शिव आपकी समस्या का समाधान प्रदान नहीं कर रहे। भगवान शिव कुछ नहीं करते। यह पीड़ा आपको इसलिए हो रही है क्योंकि यह आपका भाग्य है। उन चीजों से आप बच नहीं सकते जिन्हें आपको भुगतना है, लेकिन भगवान शिव की शरण में जाकर और उनकी दैनिक पूजा करके आपका भाग्य तेजी से कटने लगता है। शुभ कर्म उदित होते हैं और तब आप अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर आ जाते हैं। इसलिए सही समाधान की ओर बढ़ें और यहाँ वहां भटके नहीं। दूसरी बात जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करती है वह यह है कि भगवान शिव से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की बजाय उनकी कृपा और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना करना। सच यह है कि जीवन में तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, जैसे आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्याएं, शत्रुओं का भय, बीमारियां। हर भक्त भगवान शिव से उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है।
यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक साधक को भगवान के सामने अपनी झोली फैलानी चाहिए। लेकिन जब भगवान शिव की कृपा से आपको इन समस्याओं से धीरे धीरे राहत मिलने लगती है, जब आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है, तो बार बार अपनी मांग भगवान के सामने रखने के बजाय उनकी कृपा मांगना और आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना उचित है। हम गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे में हमें सब कुछ चाहिए जिससे हमारी जिंदगी का निर्वाह हो सके। भगवान शिव अपने भक्त की पल पल की खबर रखते हैं, तो ऐसे में उनसे उन्हीं की कृपा मांगें। अब तक आप भगवान शिव के सामने अपनी विशेष मांग रख रहे थे, लेकिन जब जीवन की परिस्थितियां थोड़ी सामान्य हो जाएं, तो सब कुछ भगवान शिव पर छोड़ दें। उनसे यही कहें कि हे भगवान शिव, आप सब कुछ जानते हैं। आपका पूर्ण समर्पण और उनकी कृपा आपके जीवन को सही दिशा ले जाएगी। यदि आप अपनी दीनता बनाए रखते हैं, तो भगवान शिव आपको वह सब कुछ दो जो आपके लिए सर्वोत्तम है, सब कुछ आपको प्राप्त करा देंगे। जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। आशा है कि आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। कृपया इस वीडियो को थोड़ा और आगे तक देखें, जिससे यह वीडियो आप तक पूरा ज्ञान दे सके। बच्चे कई चीजों को पसंद करते हैं, ऐसी चीजों को अल्पकालीन लाभ देती है या क्षणिक सुख देती है, बच्चों को अधिक आकर्षित करती है। बच्चे धन चाहते हैं, नए वस्त्र और वाहन और कई अन्य भौतिक चीजें चाहते हैं, लेकिन भगवान शिव सच्चे पिता की तरह जानते हैं कि उनके बच्चों को वास्तव में क्या चाहिए। इसलिए यदि आप सब कुछ भगवान शिव पर छोड़ देते हैं, तो इसे भी संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। तीसरी बात जो आपको करनी चाहिए वह यह है कि समय समय पर अपने पितरों के लिए दान करना और उन्हें संतुष्ट रखना। जिन घरों में पितरों को समय समय पर संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, वहां भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। प्रतिदिन संध्या में एक अलग दीपक पितरों के लिए जलाएं। उनकी शांति के लिए अमावस्या, पितृपक्ष आदि पर अपनी क्षमता अनुसार दान करें। पितृ शक्ति या पितृ योनि ऐसी शक्ति है जिसका आशीर्वाद सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। जहाँ पितृ असंतुष्ट हैं या उनकी उपेक्षा की जा रही है, वहाँ भगवान की पूजा स्वीकार नहीं होती, चाहे आप भगवान शिव की कितनी भी पूजा कर लें। लेकिन एक दिन शंकर पर होना चाहिए, लेकिन आपको पितरों पर भरोसा नहीं करना, भरोसा केवल शिव शंकर पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ही पितृेश्वर महादेव हैं। इनकी पूजा करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का स्वरूप क्या है? भगवान शिव के कानों में जो कुंडल हैं, उनमें उन्होंने पितरों को स्थान दिया है। यह है पितृ जिन्होंने बाल्यावस्था में शरीर त्याग दिया, जो युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए थे और जिन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। भगवान शिव ने उन्हें अपने कानों के पास स्थान दिया। भगवान शिव विश्व पिता हैं, और यदि आप इन आत्माओं के दर्द को समझते हैं, तो समय समय पर उनकी शांति के उपाय करते रहें। 5 लगातार शनिवार भगवान शिव के मंदिर में अपनी क्षमता अनुसार काली साबुत उड़द दाल, सरसों का तेल और काले तिल का दान करें। इससे न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि पितरों की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। अगर इतना कर्म कांड नहीं कर सकते, तो बस भगवान शिव से पितृ शांति के लिए प्रार्थना करें। चौथी बात जो भगवान शिव को प्रसन्न करती है, वह यह है कि माता पिता की सेवा। अपने माता पिता के लिए जितना संभव हो सके उतनी सेवा करें, उन्हें संतुष्ट रखें, उनकी सेवा करें। यह किसी भी प्रकार की पूजा से बड़ा कार्य है। माता पिता की सेवा से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सदैव आपके साथ बनी रहती है। कभी उनका अपमान न करें, क्योंकि भगवान शिव ऐसे व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं करते जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता। अगर पितृ रुष्ट हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप हमारे माता पिता ही हमसे प्रसन्न नहीं है, तो भगवान शिव हमसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? यदि आप अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और आपके मन में भगवान शिव के प्रति शुद्ध भावना है, तो भले ही आप भगवान शिव की थोड़ी थोड़ी भी पूजा करें, भगवान शिव उसे प्रसन्न पूर्वक स्वीकार करते हैं और आपको वह उसका कई गुना फल प्रदान करते हैं। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, सीते, माता पिता और गुरु ये तीनों प्रत्यक्ष देवता हैं। जो इन्हें अपमानित करता है, वह किसी भी देवीय शक्ति की पूजा कैसे कर सकता है? देवता ऐसे व्यक्ति से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? इसलिए केवल माता पिता ही नहीं, बल्कि अपने गुरुओं का भी सम्मान करें, उनका स्वागत सत्कार करें और उनकी सेवा करें। 5वीं बात जो भगवान शिव को प्रसन्न करती है, वह यह है कि जिस घर में सात्विक और आध्यात्मिक वातावरण होता है, जिस घर में सात्विक भोजन बनाया और खाया जाता है,
उस घर में भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। तामसिक भोजन, मदिरा सेवन और अनैतिक आचरण भगवान शिव को कभी प्रसन्न नहीं करते। यदि आपने अपने घर में भगवान शिव को स्थापित किया है तो प्रतिदिन दोनों समय भगवान शिव को भोजन अर्पित करें। जो भी भोजन आपके घर में बनाया गया है उसे पहले भगवान शिव को समर्पित करें और फिर उसे घर के सभी सदस्यों प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के नाम का प्रतिदिन दीपक जलाएं, भगवान शिव की पूजा करें, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और समय समय पर भगवान शिव, विशेष रूप से सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाकर अपनी क्षमता अनुसार जल अभिषेक करें, भगवान शिव को भेंट चढ़ाएं। सोचिए भगवान शिव को प्रसन्न करके आप कितनी शक्तियों को प्रसन्न करते हैं। सभी देवी देवता, मातृ शक्तियां और अन्य देवी देवताओं की शक्तियां भगवान शिव की कृपा से आपके प्रति समर्पित रहती है। हनुमान जी और भैरव जी का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। कहा जाता है कि 64 योगिनी और सभी गण भगवान शिव के साथ रहते हैं और उनकी शक्तियां आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय निकालकर भगवान शिव की पूजा, मंत्र जाप और दीपदान अवश्य करें। यह आपको विभिन्न कष्टों और परेशानियों से बचाता है। इस कलयुग में मोक्ष पाने का सबसे सरल उपाय भगवान शिव की भक्ति है।